सो ड्यूपिंग इज झांसा देना, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब के बहाने पर। नाउ द वर्ड इज एड, AID एड, अगर नाउन हो तो सहायता होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट एड, मतलब पहली सहायता, है ना। जैसे किसी को भी कोई एक्सीडेंट हुआ तो फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड किट होता है आपके पास, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, है ना। तो पहली सहायता का जो बॉक्स है इसमें जो भी हो वगैरह, और एड मतलब सहायता करना। अच्छा, AIDE आइड मतलब समवन जो आपका सहायता करता है, सहायक जो होता है उसको हम बोलते हैं आइड, है ना। अब सहायक मतलब क्या, कि जैसे हम कुछ काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका छाता का बिजनेस है, अब मेरा पान का दुकान है, आपका छाता का दुकान के बगल में हम पान लगाते हैं, तो आपका छाता का दुकान हमको सहायता देता है, वो आइड मत कीजिएगा, है ना। जैसे होता क्या है कि हम एक ऑफिसर हैं और हमको जैसे मान लेते हैं कि इलेक्शन वगैरह में DC को मान लेते हैं कि इलेक्शन का ड्यूटी मिला है, तो उसके साथ में किसी को हेल्प करने के लिए दे दिया जाता है, तो वो आदमी को हेल्पर ना बोल के आइड बोलते हैं, एड एड ही पढ़ते हैं, आइड दिखाता है, एड बोलते हैं उसको हम लोग, तो ठीक है, ऑन द गिविंग एड। अच्छा, जैसे कम टू हेल्प, है ना, याद है कम हैंडी बनाते हैं, कम हैंडी, कम हैंडी मतलब होता है कम टू यूज, है ना, थोड़ा काम आ जाएगा, यूज कर लेना बाबू, काम आ जाएगा, इट विल कम हैंडी, है ना। कम टू हैंड या कम टू यूज बोलते हैं काम पड़ जाना, कम टू यूज। जैसे बहुत आदमी होता है क्या है, घर में कोई भी सामान आया वो रख देता है उसको अच्छे से, अगर उसके घर में अच्छा से स्टोर रूम है तो वो सामान को उसको अच्छे से रख दिया, ठीक है, रख दिया, और कुछ समय के बाद आपका वो सामान काम आ ही जाता है, आना तय है। तो पीपुल, वो लोग जो रखते हैं वो इस सोच से रखते हैं कि मे बी समडे, है ना, दिस थिंग कम टू माय यूज, या फिर कम टू माय एड, मेरे सहायता में काम आ जाए, AID एड, मेरे सहायता में आ जाएगा, कोई चीज सहायक साबित होगा, कम टू एड मतलब सहायक साबित होना, सहायक होना, हेल्पफुल होना। बोला मेरा भाई मस्त हो गया, हम ना बचा बचा के स्क्रू ड्राइवर रखते थे, आज को घर में हमको स्क्रू लगाना था, एगो घट गया, तो हमको डब्बा खोजे, हमको एकदम मिल गया हमको स्क्रू, तो तो दुकान में खोजे नहीं मिला हमको, लेकिन मेरा डिब्बा में सब था। तो होता है ना बहुत कोई, आजकल जो मॉडर्न सिस्टम में घर बनता है उसमें स्टोर रूम का सिद्धांत से जगह नहीं होता है। अब वो शहर वगैरह में क्या है ना, अच्छा ये कौन कौन जानते हैं 2 BHK 3 BHK जो बोलते हैं, 2 BHK बिल्डिंग या 2 BK बोलता है, सुना है BK, BHK सब सुनता होगा, 1 BHK 2 BHK, 2 BK कौन सुना है, पोल में टंगा हुआ है। तो ये क्या होता है BHK, और जमीन या नहीं, बेडरूम, बेड, हॉल, किचन, बेडरूम, किचन, हॉल, किचन। 2 BHK मतलब 2 गो बेडरूम, एगो हॉल, एगो किचन। 2 BK मतलब 2 बेडरूम किचन वाला फ्लैट, 2 BK वाला तुम लोग दुमका में नहीं देखा होगा, दिल्ली वगैरह तो BK फ्लैट बहुत कॉमन, BK का दाम गिर जाता है ना, और BHK में भी दाम, एगो हॉल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना। हमको याद है कि 1 2 3 4 हम रांची में 3 BHK फ्लैट में थे, है ना। तो 2-3 रूम था उसमें, एक किचन था, है ना, और हॉल जो था तुम्हारा वो अकेले 2 रूम के बराबर था, तो इट टेक्स स्पेस ना, और अच्छा जगह में तो भाई उसका, हमको याद है 2019 में उसका भाड़ा 15,000 रुपया था, समझिए उसके घर का दाम भी होगा, है ना। तो ये बोल रहा है तुम्हारा, Delhi police have arrested 4 members of a Nalanda based, देखिए नालंदा बेस्ड, जैसे आप एक बिजनेसमैन बन जाइएगा, है ना, और आपका बिजनेस जो होगा वो दुमका, ऐसे ऐसे तो आप, जैसे तुमने सुना होगा कि मोनिका स्वीट्स, माखन भोग का, ये लोग का दुकान तुम्हारा थोड़ा बाहर बाहर में भी है, इसमें बासीनाथ वगैरह में भी है, दुमका बनता है और वहां बेचता है, बट ये एक दुमका स्थित मिठाई दुकान है, दुमका बेस्ड मिठाई दुकान, ठीक है। तो नालंदा बेस्ड बैंक मतलब ये गैंग दिल्ली तक ऑपरेट करता हो, बट नालंदा में इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब होता है वो जगह, स्ट्रॉन्ग होल्ड वो जगह जहाँ पे आपका, है ना, दादा मतलब अच्छा पकड़, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये तुम बोलता होगा, ऐसे बोलता है ना तुम्हारा, कि तुम सुनता होगा बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड, बीजेपी STRONG स्ट्रॉन्ग होल्ड। जैसे तुम सुन दिखता होगा राय बरेली था ना कांग्रेस का, जहां से हार गया लास्ट टाइम में, तो राय बरेली से हार गया कांग्रेस,
तो आई डोंट नो, पॉलिटिक्स मुझे याद नहीं है, जहां से भी आ रहा है वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, है ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो कहता क्या है यहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड 4 मेंबर्स ऑफ द नालंदा बेस्ड गैंग फॉर एलिजिडली, कथित रूप से ड्यूपिंग पीपल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, क्या प्रीटेक्स्ट, किस बहाने पे जी, फॉर प्रीटेक्स्ट ऑफ, देखिए ऑफ प्लस ऑफ टू को छोड़ के बाकी सब प्रीपोजिशन V4 लेता है, और टू भी कुछ केसेस में V4 लेता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गैस सिलेंडर्स एंड कंसंट्रेटर्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए हम हमेशा बोलते हैं अक्रॉस कब आएगा, जब आप ब्रेड में मक्खन कैसे लगाते हैं, तो अक्रॉस लगाते हैं, तो पूरा कंट्री में अक्रॉस, है ना। जैसे एक होता है स्वीप, SW, स्वीप अक्रॉस द बोर्ड, स्वीप अक्रॉस द बोर्ड या स्वीप अक्रॉस द रूम बोलिए। यहाँ स्वीप का मतलब ये झाड़ू वाला स्वीप है, स्वीप अक्रॉस द बोर्ड का मतलब जुआ में टर्म होता है ना। तो स्वीप अक्रॉस द रूम बोल दीजिए, पूरा रूम में मस्त चकाचक झाड़ू, ठीक है, अक्रॉस समथिंग। तो अक्रॉस द कंट्री, द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज दीपक, पंकज, और कोई रहता तो मजे आया था, दीपक पंकज है ना, सरवन मित्रेश। द अक्यूज्ड हैव cheated more than 10 people in the name of COVID aid, COVID help के नाम पे। The police have seized, देखिए जब भी वर्ड आए सब यूज कीजिए, SEIZED, seized मतलब बंद हो जाना, इंजन सीज कर जाता है ना। और हमें एक लाइन हमेशा बोलते हैं, यू क्या बोलते हैं, यू नेवर सीज टू अमेज मी, यू नेवर सीज टू अमेज मी, तुम कभी भी हमको अमेज करना, सरप्राइज करना बंद नहीं करते यार, यू नेवर सीज टू अमेज मी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा क्या बोलता है, सीज, SEIZ, सीज ये हो गया जब्त करना, तो हो जाएगा तुम्हारा सीज 3 बैंक अकाउंट वेयर ट्रांजैक्शन ओवर 1.34 करोड़ वाज डन। हम उस दिन बोले थे फिश इन ट्रबल्ड वाटर, किसी का घर जले कोई हाथ से गिरो, 1.5 करोड़ कमा लिया सिर्फ कोरोना में। ये लोग नहीं चाहेगा, जैसे नोटबंदी हुआ था, लॉकडाउन लास्ट ईयर कोरोना का लॉकडाउन, इस साल लॉकडाउन कोरोना का, तो ऐसे तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन कुछ लोग पैसा छापा था, है ना। नोटबंदी में था तुम्हारा कि 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 रुपया दीजिए 1 लाख वाइट कर देगा वो, बैंक में जाके दिन भर खड़ा रहकर कर देगा। बताओ अब आपको बैंक में खड़ा रहने के लिए आपको 10,000 दे रहा है, कौन देगा, देगा नहीं देगा, ठीक है। ओवर 500 चीटिंग केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, 500 ज्यादा चीटिंग केस को रजिस्टर किया गया है। एंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, इज बीइंग डन, इज बीइंग प्लस V3 मतलब किया जा रहा है, ऑन वन सच केस, ऑन वन सच केस मतलब ऐसे ही एक केस में, द कंप्लेनांट मतलब जो कंप्लेन करता है तो कंप्लेनांट बोलते हैं, हु वाज इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ मतलब की जरूरत में, उसका आई वाज इन नीड ऑफ मनी, हमको पैसा का जरूरत था, तो हु वाज इन नीड ऑफ मनी, नीड ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्टेक्टेड one such को सचिन से कर, after getting his number from social media, Sachin offered him 2 cylinders, 23,000। The complainant did not receive the cylinder even after transferring money through e-wallet. During investigation, it was found that the money was transferred to a bank account in Mumbai. Later, बाद में the accused were zeroed in, देखिए जीरो भर में फटाके नहीं होगा, अलग होगा, जीरो इन मतलब पिन पॉइंट, पिन पॉइंट बताए थे याद है, मैप में पिन पॉइंट करते हैं, पिन पॉइंट मैप में कहाँ पे जी, इस जगह में, तो यहाँ को पिन गाड़ देते थे, तो अब हम क्या करते हैं GPS में जूम जूम जूम, और ईटो मोहल्ला में देखो यही जगह में है, तो पिन पॉइंट का ऐसे देखिए, जैसे हम अपना मैप में कुछ एक जगह को पिन पॉइंट करके रखें, है ना, अपना मैप खुल जाएगा तो दिखा सकते हैं, मैप गूगल मैप खोलेंगे अगर हम, देखिए जैसे हम कुछ एक जगह को स्टार लगा के रखते हैं, कुछ एक जगह को, देखिए आपको बहुत सारे स्टार मिलेगा, ज्यादा तो नहीं, जो भी हमको अच्छा लगता है उस सब जगह में स्टार लगाते हैं, देखिए। और इंडिया में कुछ एक जगह हम लगाए हैं, कोलकाता में 2 जगह पे है, भुवनेश्वर पे है ना, धनबाद के पास है, न्यू दिल्ली है, ग्वालियर है,
सब जगह में हम पिन पॉइंट किए हुए हैं, है ना। तो पिन पॉइंटिंग लाइक जीरोइंग इन, मतलब एकदम पूरा पिन पॉइंट करना। पिन पॉइंट यहाँ पे आप जाइएगा अंदर अंदर अंदर, तो आप देख सकते हो क्या है, तो टच कीजिए। तो ये काम कीजिए कहीं भी अगर आप मान लेते हैं कि कोई जगह के बारे में आपको अच्छा लगा यूट्यूब वगैरह में, कि कहीं कलकत्ता में कोई रेस्टोरेंट, जैसे कोलकाता में बहुत जगह में किए हैं, जैसे नाहुम्स बेकरी है तुम्हारा, है ना, कभी जाना तो जरूर खाना। देखो यहाँ दिया, अभी देखो अपडेट भी किया, देखो कैसे कि टेक अवे चल रहा है, मतलब आइए लेके जाइए, टेक अवे। अभी दुमका में टेक अवे चल रहा है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट बंद है। डाइन इन बंद है, डिलीवरी बंद है, दिख रहा है। टेक अवे आइए, डाइन इन मतलब आके खाइए, डाइन मतलब खाना, डाइन से आया डिनर, ईट मतलब खाना, ईट से आया इटरी, जहाँ पे सिंघाड़ा खाते हैं तो जाके खा लिए तो खाओ, इटरी है। और डाइन बैठ के कम पूरा एक कोई वक्त का खाना खाए, लंच डिनर कुछ किए, ब्रेकफास्ट, तो डाइनर बोलते हैं, डिनर या डाइनर बोलते हैं, है ना। तो डिनर और डाइनर में अंतर होता है, जहाँ खाना मिलता है तो डाइनर है, इटरी खाने वाला जगह को, ठेला वाला को इटरी बोलते हैं, डाइनर वो जगह होता है, और डिनर वो रात का खाना को डिनर बोलते हैं, डाइन इन और टेक अवे, है ना। तो आप लोग भी इस चीज को कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो होगा कोई ना किसी को। जैसे एक और है, आई थिंक वो क्या, अरे क्या करते हैं, जैसे एक कोलकाता में बहुत फेमस है, वो है चाइनीज काली टेम्पल, है ना। ये काली माँ को नूडल्स चढ़ता है, पता है किसी को, एनीवन? ये काली माँ को नूडल्स चढ़ता है। तो इन सब जगह हम थोड़ा सा पिन पॉइंट किए, जीरो इन ऑन, तो ये जीरो इन ऑन नहीं बोलेंगे, इसको पिन पॉइंट बोलेंगे, हम पिन पॉइंट किए हुए हैं। जीरो इन ऑन क्या होता है, हम खोज ले इको, तो जीरो इन ऑन। तो बोलता है देवर जीरोड इन, ऑन तो नहीं लगाया यहाँ पे, जीरो इन ऑन निशाना लगाना होता है, जीरोड इन नालंदा, उसको जीरो इन किए। रेड, यहाँ रेड का मतलब छापा मारना भी होता है सर, अगर वो वर्ब हो तो, और नाउन हो तो छापा होता है। तो यहाँ पे छापा है कि छापा मारना है, छापा है, और छापा को हमेशा कंडक्ट करते हैं। तो रेड वाज कंडक्टेड, छापा किया गया, एंड मिथिलेश वाज एप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार किया, ऑन हिज इंस्टेंस मतलब उसके कहने पर, उसके बोलने पर। 3 अदर एक्यूज्ड वर देन अरेस्टेड, उसके बाद अरेस्ट किया गया। प्रोब, यहाँ प्रोब क्या है, नाउन की भर, बताइए तो क्या है, नाउन, वेरी गुड। प्रोब मतलब यहाँ जांच। रिवील्ड उजागर करना, दैट दे वेयर द मेंबर्स ऑफ छोटे चौधरी गैंग, बाबा रे, ऑपरेटिंग इन नालंदा बिहार। चौधरी हैज बीन ऑपरेटिंग द गैंग फॉर 3 years, देखो हैज बीन प्लस V4 प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम लगाया ना। ओके, चलिए आए वापस अपने जगह पर। किसी का हुआ क्लास ज्वाइन हुआ, प्रीति आई है, ज्वाइन तो हुई नहीं हो। चलो देखिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाइड बोर्ड, चलिए क्या नाम है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे नरेशन में समझ में आ गया, कांड और स्टोरी टेलर का वाला जो सिस्टम से बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, एक आप बनाइए, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में जो है वो सिंपल है, सिंपल वक्तव्य। रूल नंबर 1, टाइप 1 जिसको बोलिए आप, टाइप 1 में क्या है, सिंपल वक्तव्य है। वक्तव्य मतलब क्या, स्टेटमेंट। एक होता है स्टेटमेंट, समझिए, एक होता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, क्या तुम बताता है जानता है, हम तो खा लिए, स्टेटमेंट है आपका। तुम बताया क्या, स्टेटमेंट। हाँ, वो चला गया, वो जा रहा है, वो जाएगा, है ना, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा होता है, फिर आपको पता ही है क्वेश्चन कैसा होता है आपको। क्वेश्चन फिर 2 टाइप का होता है, यस और नो, यस या नो वाला, कि खाना खाया रे, है ना, तुम कल जाओगे, ठीक है, और तुमको आम पसंद है, तो ये सब हो गया स्टेटमेंट वाला। और एक हो गया WH वाला, ठीक है। WH वाला आपको बस याद रखना है, कि हम क्यों बता रहे हैं, कि अगर हम जब पूछेंगे क्या पढ़ा है, स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट, तो क्वेश्चन में जाना है। थर्ड होता है डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होना है, इसका नाम जो भी दे सकते हैं आप,
सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस का नाम है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, वो सब मत देखिए। सिंपल में डायरेक्ट होता है, या तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना फोरा, फोरा क्या था याद है? फॉरबिड, मना करना, है ना? ओ फॉर ऑर्डर, आर फॉर रिक्वेस्ट, और ए फॉर एडवाइस। आप हिंदी में चारों सेंटेंस को बनाइए, तो हिंदी में या इंग्लिश में बनाइए ना, जिसमें फॉरबिड हो, एक सेंटेंस में ऑर्डर हो, एक सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, एक में एडवाइस हो। आपको समझ में आ जाएगा कि आप फोरा कब पकड़ सकते हैं। बोलिए, ऑर्डर का बताइए, ऑर्डर का बताइए। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, ठीक है? इंग्लिश में बोलेंगे ओपन द डोर। स्टार्ट किससे किए? स्टार्ट किससे किए? ओपन से। व्हाट द हेल इज दिस ओपन? ओपन क्या है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव क्या है? वर्ब है, ठीक है? अच्छा, फॉरबिड, मना करेंगे, डोंट प्ले, मत करो, डोंट प्ले। डोंट क्या है? वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट होता है। रिक्वेस्ट है ना, प्लीज, प्लीज को छोड़ दीजिए, प्लीज तो भाई है ना सजावट है, कर दो ना, और उसके बाद लगा दीजिए प्लीज, तो ना वो आपका सेंटेंस को थोड़ा सा हैवी बनाता है। अब मांगिएगा कर दो रे, नहीं करेगा, कर दो ना, करने का चांसेस है। प्लीज लगा दीजिए, चांसेस बढ़ जाएगा। तो प्लीज को मत देखिए, तो बोलेगा ना कर दो ना, डू इट प्लीज, तो डू इट। और एडवाइस का मतलब क्या बोलते हैं, गिलोय खाओ, बहुत अच्छा है, हेल्थ कोरोना नहीं होगा, एडवाइस दे रहे हैं तुमको, गिलोय, ईट गिलोय, ईट गिलोय। तो ये चार को आपका फोरा चला, ठीक है? और उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन। व्हाट इज दिस एक्सक्लेमेशन सर? एक्सक्लेमेशन, एक्स में एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जब हम अच्छा, बच्चा में पढ़े थे, याद है क्लास 2 में, जब पहली बार हिंदी, क्लास 1 या 2 में जब भी हिंदी ग्रामर पहला बार आया होगा आपका बुक में, 1 में या 2 में आ जाता है, तो पहला चैप्टर रहता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? और उससे पहले रहता है, सबसे पहला रहता है भाषा किसे कहते हैं, जो आई थिंक सबको पता होगा भाषा किसे कहते हैं। पहला हिंदी ग्रामर का पहला क्या बोलता है डेफिनेशन, जिसको याद करना, हाँ व्याकरण, भाषा किसे कहते हैं। भाषा के बाद बोली, बोली के बाद एक तो है तुम्हारा कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो मौखिक और लिखित। और उसका अगला क्वेश्चन, मौखिक और लिखित में क्या फर्क है? तो उसका क्या है, इसका आंसर याद है? मौखिक और लिखित में क्या फर्क है? अंतर सर, अंतर क्या है? मौखिक मौखिक मुंह से बोलते हैं, लिखित अरे लिखते बाप हैं। रे बाप, अरे बाप वो तो ठीक है वो सबको पता है। कुछ अच्छा ही बताओ, मौखिक और लिखित में क्या फर्क है? हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम ये बताएगा कि कोई भी होगा। तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो दूसरों के सामने प्रकट की जाए, डिफाइन मत लिखा कीजिए। जाए। मौखिक और लिखित में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर मौखिक भाषा और लिखित भाषा में। टॉपिक से भैया बोलने का तरीका, जो मतलब सही प्रोनाउंसिएशन भी आता है। मौखिक में अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को आप बयां कर सकते हैं, लिखित में नहीं कर सकते हैं। पीके मूवी जैसे बोला था ना, हम ये पार्ट देखे नहीं बस सुने हैं। अच्छा, है ना? अच्छा, आप हिंदी में लिखिए अच्छा कॉपी में, और आप बोलिए अच्छा, अच्छा ना, यही बात है। सर डॉट 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 दे देंगे। डॉट डॉट देने से, अच्छा सुनो ना, पीके वाला मूवी में बोलता है ना अच्छा, हाँ मतलब आश्चर्य हो गया। देखिए आप मेरा बोली सुनिए, अच्छा तो हमको धोखा देगा जी, ये हो गया आपसे वही ना सर, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो कर दिया, तो ये हो गया आपका सरप्राइज हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, बहुत पैसा हो गया तुमको, तो ये गुस्सा हो रहे हैं। तो अच्छा बोलने से ही आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या है। बट हिंदी में आप कितनों डॉट डॉट लगाइए, वो इतना रूप बदल पाएगा? डॉट डॉट डॉट, एक सेकंड रुकिए, हाँ।
बोलो रोशन बोलो। नहीं बोल रहा है कुछ। बता, तुम बता तो दिया। एक सेकंड। हाँ, आवाज आ रहा है? उसका भी जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा समझाने, और इतना भी तुम देखो, अगर बनाना है 2018 के बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर बनाते हैं, और वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, वो अच्छा टाइप से, प्रिंटिंग मिस्टेक होता ही होता है, और जो बचा हुआ ज्योमेट्री वगैरह उसका हम पीडीएफ देख के कंप्लीट करा देंगे, तो तुमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो मतलब यूजलेस हो जाएगा तेरा बुक। ठीक है, चलिए। डोंट बाय अ बुक दैट यू कांट कंप्लीट, ये बात कभी मत करना। ठीक है, उस बुक को कभी मत खरीदना जो कंप्लीट ना करेगा, क्योंकि द मोमेंट आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, आपका एक हैबिट बन जाएगा कंप्लीट ना करने का, और ऑलमोस्ट हर चीज इनकम्प्लीट रहने लगेगा। तो अगर हम मान लेते हैं आपको कोई किताब खरीदना है, जस्ट 4 दोस्त मिल जाइए, उसको 20 पीस में बंटवारा कर लीजिए, आप एक पीस उसको निकालिए बाहर, कंप्लीट कीजिए, भरिए, और उसके बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट इतना कि आप अगला पूरा बुक कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन अगर पूरा बुक खरीदे हैं तो नेवर, ये सिस्टम है पढ़ने का। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स आप एवरेज में आते हैं। अगर आप तेज में आए होते तो अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे होते, प्राइवेट से ही, बट कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको लॉन्ग आवर्स नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमसे मैथ बनेगा, इतना इतना कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, जस्ट आप एक मोटा सा किताब खरीदिए, उसका फाड़ दीजिए। किताब फाड़ने में कोई माया मत कीजिए, जस्ट फाड़ दीजिए लेसन को निकालिए, अच्छे से बाइंडिंग कर लीजिए, कवर लगा के उसको बनाइए, कंप्लीट कीजिए उसको, और उसको सजा के मस्त रखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब वो बाकी बुक को अपने नजर में रखना ही नहीं है ना, क्योंकि वो आपको अंदर ही अंदर आपको कॉन्फिडेंस खा जाता है। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या होता है, वो आपकी इमोशंस को, है ना, इमोशंस, वाक्य में इमोशन डालने के लिए होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में भी बहुत सारा वर्ड है जो हम यूज करते हैं इमोशन डालने के लिए। एज अ कोई भी वर्ड जो होता है ना, वर्ड को बोलने का तरीका है। तुम गया था, ये हम पूछ रहे हैं, तुम गया था, तुम गया था, ये हम बता रहे हैं, हमको पता चल गया तुमसे। और क्या बोलेंगे तुम्हारा, और क्या बोलते हैं तुम्हारा, सरप्राइज, तुम गया था, ये सरप्राइज है। ये एक ही लाइन है, आप कितनों डॉट लगाइए, आप इसमें तीनों इमोशन नहीं डाल सकते हैं। डॉट से किसी एक इमोशन, अगर तुम गया था का 2 होता है, एक गुस्सा वाला वर्जन, एक नॉर्मल वर्जन, तो डॉट से अंतर कर लेते हैं। लेकिन 3-4 इमोशन आ जाता है तो दिक्कत है। तो वहां पे हम लोग अगर कोई लिखना पड़ता है तो हम लोग लगाते आह, तुम गया था, तो आह कर दिए, ओ नो, लगा ना वीडियो में। सो ये एक्सक्लेमेशन है। तो 4 पार्ट है सर, आपको 4 पार्ट में हमको, है ना, 4 पार्ट हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं, स्टेटमेंट। सबका 2 पार्ट है सर, सबका 2 पार्ट है। एक है आपका सेंटेंस वाला पार्ट, और दूसरा, अच्छा पहले ये बताइए हमको कि आप लोग किससे जाना चाहेंगे, सन नियम से जाना चाहेंगे या समझ के जाना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप कल समझ गए हैं तो समझ के नियम से जा सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं है तो सन नियम से ही जाना पड़ेगा। बताइए, कह दीजिएगा, सन नियम या समझ? सन नियम कौन कौन जाना चाहेगा? सन नियम कौन, रेज हैंड कीजिए, सन नियम से कौन कौन जाना चाहेगा? हम दिखा देंगे दोनों नियम से अगर बोलिएगा तो, बट हम सन को पसंद नहीं करते। बोलिए, सौरभ कौन है? सर हाँ, मैं सर प्रीति। ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा, तुम्हारा भाई का नाम पढ़ो ना। अच्छा, तुम बंगाली है? नहीं सर, बंगाली नहीं है। सौरभ लायक लिखा होता है इसीलिए।
चलिए कहाँ गया, किससे जाएंगे बोलिए, सन नियम की नॉर्मल से? नॉर्मल से भैया। ओके ठीक। तो ही सेड टू, ठीक है, कौन सा टेंस लें बताइए? इधर तो लेफ्ट हैंड साइड पास्ट हो गया, राइट हैंड साइड क्या लें? प्रेजेंट, फ्यूचर, जो बोलिए हम ले लेंगे। आई विल हेल्प यू, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब एक बार समझते हैं, फिर आराम से आप समझिएगा क्या बोल रहा है। आई विल हेल्प यू, यहाँ पे पहले हाँ, यहाँ पे पहले बताइए हमको, जो स्टोरी टेलिंग और कांड का टाइम अलग अलग है, आई विल हेल्प अलग अलग है। पहले क्या हुआ होगा बताइए? अब बताइए पहले क्या हुआ होगा? पहले क्या हुआ होगा? कांड होगा, पहले कांड हुआ हो गया, इसके बाद तो पता फ्यूचर में है, अभी पास्ट पहले में। बोला भैया। वो तो ठीक है, बट आप बोल रहे हैं कांड पहले हुआ है, तो कैसे हो सकता है? आई विल तो भाई फ्यूचर का चीज है, और ही सेड तो पास्ट का चीज है, तो कौन आ पहले क्या हुआ होगा? अब फिर से बताइए, फिर से पूछ रहे हैं आपसे, पहले क्या हुआ होगा? पहले हमेशा कांड होता है, पहले हमेशा कांड होता है, और बाद में स्टोरी टेलिंग होता है, नरेशन का। ये एक बिना हिले वाला सच है। आप बोलिएगा कि सर कैसे बोल सकते हैं, फ्यूचर वाला बात है। सर हम आज शुक्रवार है, हम बृहस्पतिवार को बोले आपको, रे तुमको, है ना, हम तुमको हेल्प करेंगे, हम तुमको हेल्प करेंगे। कब हेल्प करेंगे? जब जरूरत पड़ेगा। तुम जैसे मान लेते हैं हम रह रहे हैं लंदन में, तो बोलेंगे जब लंदन आएगा तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। अब लंदन कब आएगा? कल, परसों, महीना बाद, साल बाद, दशक बाद, आई डोंट नो। तो लेकिन ये बोल हेल्प करेंगे कब? फ्यूचर में है। बट ये बात बोला कब गया था? ये बात बोला कब गया था? पास्ट में। इसीलिए लेफ्ट हैंड पास्ट में बोला साइड पास्ट में है, और वो स्टेटमेंट जो है वो चुपचाप हम सीधे चिपका दिए आपको, आई विल हेल्प यू। तो भैया बताइए, कांड स्टोरी टेलिंग कौन कर रहा है? ही, ठीक है, और कांड कौन कर रहा है? कांड कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तब ना। और कांड का असर किस पे पड़ रहा है? मी पे। मी पे, मतलब जिसको स्टोरी सुना रहे हैं, कांड का असर भी उसी पे कर रहा है। लेकिन अगर हम बोले ही सेड टू मी आई विल हेल्प राम, अब बोलिए कांड कौन कर रहा है? ही। सॉरी, स्टोरी टेलिंग कौन कर रहा है? ही। कांड कौन कर रहा है? ही। और कांड का असर किस पे, स्टोरी टेलिंग किया किस पे जा रहा है? आप किसको सुना रहे हैं? और कांड किसके साथ हो रहा है? राम। राम के साथ। समझ में आया बात को? अगर आप सन नियम लगा से बनाएंगे, जैसे बनाइए, तो डायरेक्टली बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो पहले देखिए आपका मन, आप ना देखिए एक चीज हम सिखा रहे हैं, एग्जाम में जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग पहले, सबसे पहले खाली टेंस देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में टेंस में खेला करता है। और आप टेंस देख के आप सेंटेंस पकड़ लीजिएगा, आप बस टेंस देखिए। जैसे यहाँ पे ये क्या है? विल, ठीक है, ये क्या है? विल है, बट नहीं हो रहा है। हाँ, ये क्या है? विल है, और ये क्या है? पास्ट है। इट मीन्स विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। इट मीन्स वुड होना चाहिए। कि वुड हैव चलेगा? वुड हैव, तो हम बताए थे क्या विल का पास्ट वुड होता है कि वुड हैव होता है? विल होता है। तो आपका में रहेगा ऑप्शन में वुड हैव बीन, है ना, वुड विल बी, सब रहेगा तुम्हारा। एक्टिव भी कर देगा, विल का एक्टिव क्या होता है? विल बी होता है, विल बी लगा देगा, वो एक्टिव पैसिव है, वो याद रखिएगा। आप फटाक से मार दीजिएगा। समझ में आया बात को? तो आई विल हेल्प यू, तो विल का हो जाएगा वुड, है ना, विल का वुड हो गया। बात मेन टेंस का खेला था, अब सब्जेक्ट खेला है। यहाँ आई कौन है? वही जो कि स्टोरी टेलिंग कर रहा है, मतलब ही।
वुड प्लस क्या होता है verb 1 और will प्लस verb 1, तो जो फॉर्म में हेल्प है वही फॉर्म में हेल्प हो जाएगा होगा। और यू कौन है यहाँ पे, यू ये है, मी तो हो जाएगा he would help me। और इसको चुपचाप he said to me कर दीजिए, या एज पप्पू सेड यस्टरडे कि सर उसको टोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं said to बराबर टोल्ड, he told me दैट लिखिए, टोल्ड कॉमन एरर आता है, टोल्ड को साथ टू लगा देगा, सेड टू लेगा या नहीं लेगा दोनों में से होता है, और टोल्ड टू नहीं लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेड टू कब लेगा, टू नहीं लेगा। ही सेड, बस ही सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसको बोला पता चला नहीं, तो टू लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी को बोलते हैं तो जिसको बोलेंगे उससे पहले आपको टू देना होगा। ही सेड टू मी, ही सेड टू राम, आई टोल्ड यू, आई सेड टू यू। बुझ गए, सारा कांड क्लियर है ना। सेकेंड वाला बनाइए, सेकेंड वाला में पहले क्या हो जाएगा, विल लगाते हैं, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, डन हो गया। अब वर्ब बदल गया सर, और वुड विल के साथ क्या होता है, विल प्लस वर्ब 1 और वुड प्लस वर्ब 1, तो ये हो जाएगा हेल्प, हो गया। अब खाली हमको सब्जेक्ट चेंज करना है। आई कौन है यहाँ पे, तो जो काम स्टोरी टेलिंग कर रहा है वही कांड करने वाला भी है, इट मींस वही होगा, तो आई के बदले हम लोग ही कर देंगे। और यहाँ राम कौन है सर, राम को तीसरे आदमी है, हम बोल तुमको रहे हैं, बात राम के बारे में कर रहे हैं, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, तो क्या है ना वो लोग, हम जो नाम पर टेढ़ा होता है उसको बोलता है लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, बात आपसे कर रहा है, देख उधर रहा है, देख आप ही को रहा है लेकिन लगता है उधर देख रहा है, तो ही वुड हेल्प राम। और राइट हैंड साइड चकाचक ही सेड, समझ में आया ये स्टोरी है ना। कांट थ्योरम से आप चीजों को समझ सकते हैं। एक देते हैं और देते हैं, ठीक है। सर दैट भी तो लगेगा ना। हाँ दैट लगाने भूल गए थे, ओह गॉड सॉरी 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 सॉरी, दोनों ही केसेस में हम दैट लगाने भूल गए। स्टेटमेंट में याद रखिए, स्टेटमेंट में दैट लगभे करता है। अब एक चीज यहाँ पे याद कर लीजिए, अब आया है, एक सेकंड किसी का फोन आ रहा है। स्टेटमेंट में दैट लेबे करेगा, है ना, और ये एकदम नहीं, एकदम नहीं लेगा दैट, ये दैट एकदम नहीं लेगा। आई डोंट केयर कि आप क्या करते हैं, लेना ही नहीं है। एग्जाम में यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी क्वेश्चन वाला कांड हो जाए वो दैट देना ही नहीं उसको कभी भी, वही इंपॉर्टेंट है। दैट किसी भी केस में नहीं लगेगा, और फोरा वगैरह के लिए जो है वो हमें बात रखेंगे। ये दो चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। यू सेड टू राम, ठीक है, आई लाइक कॉफी, बनाइए इसको क्या होता है। ये क्या है सर, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है नहीं ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। ये कौन सा टेंस में है, ये V1 में है, और V1 का पास्ट, ये क्योंकि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, तो चेंज करना होगा ना, तो लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, ठीक है। कॉफी तो कुछ चीज नहीं है भैया, कॉफी तो कॉफी होगा ना, कॉफी बदल के राम तो नहीं हो जाएगा, आई लाइक। और यहाँ पे यू आई कौन है, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कौन कर रहा है,
यू। और कांड कौन कर रहा है? यू। यू सेड टू राम, ठीक है, तो यू हो गया। तो ये आएगा यू सेड टू राम दैट, नहीं बोलता तुम तो कल राम को बोल रहा था कि तुमको कॉफी बहुत पसंद है, तो यू सेड टू राम, तुम कल बोला था दैट यू लाइक्ड। बुझे? चलिए रीस्टार्ट करते हैं क्लास को, तो देखते हैं।